सपा एमएलसी पुष्पराज जैन की मुश्किलों में इजाफा। आयकर विभाग ने एमएलसी को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद एमएलसी से लगातार हो रही पूछताछ। सपा नेता बोले, चुनाव में हार से पहले खींच निकाल रही बीजेपी। कानपुर में पुष्पराज जैन के यहां अब भी हो रही है छानबीन। पुष्पराज जैन की गिरफ्तारी पर नाराज दिख रहा जैन समाज। बीजेपी के खिलाफ जैन व्यवसायियों में गुस्से का आलम। सपा नेताओं ने कहा, देर जरूर है लेकिन अंधेर कतई नहीं। सपा नेता और इत्र व्यवसायी पुष्पराज जैन के यहां आयकर विभाग की छापेमारी के बाद से लगातार तफ्तीश का दौर चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पुष्पराज जैन की मुश्किलें अब कम हो जाएंगी, लेकिन उनकी परेशानी और बढ़ती दिखाई दे रही है और पुष्पराज जैन को अब आयकर विभाग की टीम ने हिरासत में ले लिया है। पुष्पराज जैन की हिरासत पर अब सपा नेताओं और प्रदेश के वो व्यवसायी जो जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है और मामले पर सब बीजेपी पर अब हमलावर हो रहे हैं। सपा नेताओं का तो कहना है कि बीजेपी को हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए अपनी खीज मिटाने के लिए बीजेपी सपा नेताओं को निशाना बना रही है। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को आयकर विभाग की टीम अपने साथ कन्नौज से कानपुर ले आई है। इसके साथ ही टीम अपने साथ कई बैग में दस्तावेज भी लेकर गई है। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर पिछले 72 घंटों से भी ज्यादा समय से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। सुबह आयकर विभाग के कुछ अधिकारी और आधा दर्जन पुलिसकर्मी पंपी जैन के घर पहुंचे थे। इसके बाद सुबह 9 बजे के करीब ये टीम पुष्पराज जैन को अपने साथ ले जाती दिखी। कन्नौज में जैन के घर और फैक्ट्री पर अब भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पुष्पराज जैन को 2016 में इटावा फर्रुखाबाद से एमएलसी के रूप में चुना गया था। वो प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के सह मालिक हैं। हाल के दिनों में यूपी की सियासत में चर्चा बटोर रहा समाजवादी इत्र इन्हीं की कंपनी ने बनाया था। उनके इस बिजनेस की शुरुआत उनके पिता सवाईलाल जैन ने 1950 में शुरू की थी। पुष्पराज जैन और उनके दोनों भाई कन्नौज में व्यवसाय चलाते हैं और एक ही घर में रहते हैं। एमएलसी पुष्पराज का मुंबई में एक घर और एक कार्यालय है, जहां से मुख्य रूप से मध्य पूर्व में लगभग 12 देशों को निर्यात का सौदा होता है। इनके भाइयों में से 2 मुंबई ऑफिस में काम करते हैं, जबकि उनके साथ में कन्नौज में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पर भी काम किया जाता है। पुष्पराज जैन की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि चुनावी दौर में ही सरकारी संस्थाओं को क्यों याद आया कि व्यापारियों के पास कालाधन हो सकता है और खासकर विरोधी दलों के नेताओं पर ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। सपा नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अपने नेताओं के ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई से बच रही है और विरोधी दल जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और आवाम के बीच में उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सपा नेताओं ने कहा कि बीजेपी का भांडा फूट चुका है और आवाम हकीकत जान चुकी है। बस कुछ महीनों की बात है, फिर आवाम बीजेपी को उसकी सही जगह पर पहुंचा देगी और आवाम ही अब बीजेपी से हर नाइंसाफी का बदला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।